नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने हमारे स्थानीय बाजार की परिस्थिति को लेकर आपसे चर्चा की। फिर बाद में इस वर्ष बुआई का जो आंकड़ा केंद्र सरकार की ओर से पेश हुआ, प्रस्तुत हुआ, कौन सी पैदावार की बुआई कितनी हुई है, उसको लेकर आपसे हमने चर्चा की और आप सभी ने बहुत प्रोत्साहक रूप में उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखी। इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन एक ऐसा नाजुक और हम सभी के लिए चिंताजनक मुद्दे को लेकर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप अवश्य इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचे और बहुत गंभीरता से इस एपिसोड से जुड़े। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जो है, वहां पिछले 2 या 2.5 महीने से अगर हम देखें तो बहुत ही उथल पुथल का माहौल बना हुआ था। हिंसात्मक दृश्य प्रतिदिन सामने आ रहे थे। मुद्दा वहां पर वहीवटी व्यवस्थाओं में, सरकारी तंत्र में आरक्षण जो चल रहा है वो मुख्य मुद्दा दिखाई पड़ता था, किंतु उसके पीछे अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति का गंदा खेल होता है वही भी उसके पीछे लगा हुआ था। क्योंकि बांग्लादेश शेख हसीना की अगुवाई के नीचे भारत के साथ बहुत नजदीकी संबंध बनाकर अपना विदेश नीति को आकार दे रहे थे और उसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सी चीजों का व्यापार चलता था। हम उसके पास से कुछ चीजें खरीदते थे और हमारे यहां से कुछ चीजें वहां जाती थी। हमारी किसानी को लेकर अगर हम देखें तो हमारे यहां से जो भी चीजें बांग्लादेश में निर्यात होती थी, उस चीजों में सबसे आगे था हमारा कपास, हमारा नरमा यानी कि कॉटन। कॉटन तीनों स्वरूप में यहां से निर्यात होता था बांग्लादेश में। कच्चा कॉटन और जो गठरी होती है कॉटन की, वो भी हम निकास करते थे और धागे भी हम यहां से बांग्लादेश को निर्यात करते थे। और उसी निर्यात की जो प्रक्रिया थी उसके हिसाब से हमारे देश से बाहर जाने वाले यानी कि निर्यात होने वाले कॉटन का जो अंक था वो सही मायने में बना रहता था हर साल। और इस वर्ष में भी हमारे देश से कॉटन का अच्छा खासा निकास बांग्लादेश की ओर हो रहा था। और पिछले दिनों में हमारे देश में जब नई सरकार जून के महीने में गठित की गई, उस दौरान 22 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिली थी और एक बहुत महत्वपूर्ण विदेश व्यापार में जिसका एक खासा मोटा महत्व होता है वो होता है हम कौन से विनिमय के साथ व्यापार करेंगे। तो सारी दुनिया में ज्यादातर 2 देशों के बीच विनिमय का जो माध्यम होता है वह डॉलर होता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय रुपये में व्यापार होने के अच्छे खासे संकेत हमको मिले थे। उसी बैठक के दौरान उसका एक निर्णय भी लिया गया था और उसी निर्णय की असर हमारे व्यापार पर, खास करके हमारे किसानी उत्पन्न जो है उसके ऊपर उसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ने वाला था। आप सब जानते हैं कि हमारे देश से जो निर्यात बांग्लादेश में कृषि उपज का होता है उसमें सबसे पहले कॉटन आता है और दूसरे क्रम पर प्याज और हमारे मसाले जो है, खास करके जीरू, अजवाइन, सौंफ। सबसे बड़ी सुविधा बांग्लादेश के साथ व्यापार करने में हिंदुस्तान को, भारत को, हमारे देश को ये थी कि बांग्लादेश के साथ जमीन मार्ग से भी हम यहां से
उसके लिए माल पहुंचा सकते थे और जहाजी बेड़े से भी भारत से वहां माल पहुंचा जा सकता था। तो इसके चलते दोनों तरफ से हम बांग्लादेश के साथ अपने अपने अनुकूलन के हिसाब से व्यापार कर सकते थे। उत्तरी भारत से जो भी व्यापार होता था वो जमीन मार्ग से होता था और दक्षिणी भारत से जो व्यापार होता था वो दरियाई जहाजी मार्ग से होता था। किंतु इन दिनों में जो नई परिस्थिति आकृत हुई है, उस परिस्थिति का अगर हम सामान्य यानी कि ऊपरी ऊपरी लेखा जोखा आकर लगाए तो बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि शेख हसीना, जो कि भारत की एक सबसे नजदीकी मित्र मानी जाती थी, उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वे कल शाम से हमारे देश के उत्तर प्रदेश में एयरबेस पर अपने प्लेन में बैठी है। भारत सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है। आज या कल 2 दिन में उसके ऊपर कोई ना कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा सरकार की ओर से और वे यहां भारत में रुकेगी या भारत से किसी और देश में जाएगी, ये कल या परसों यानी कि 2 दिन में हमें भारत को पता चल जाएगा, दुनिया को भी पता चल जाएगा। लेकिन हमारे आजकल जो बाजार का रुख चल रहा है, खास करके हमारे जीरे के बाजार का जो रुख चल रहा है, उसके ऊपर ये बांग्लादेश की जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसका कोई न कोई असर अवश्य पड़ेगा। हम एक अपेक्षा करते हैं कि उसका कोई नकारात्मक असर हमारे बाजार पर ना पड़े, लेकिन आखिरकार स्थिति जो होती है वो होती ही है और स्थिति के साथ जुड़े हुए सभी लोगों पर उसका कोई न कोई असर होता है। दोस्तों, तो आज के दिन, आज की स्थिति को लेकर हम आपसे इस मुद्दे पर खास करके हमारी किसानी पैदावार और किसानी पैदावार की बांग्लादेश के साथ होती रही निर्यात के मुद्दे पर अभी हाल में वहां के जो हालात है, उस हालात के साथ आने वाले दिनों में क्या और कैसा हो सकता है, उसके बारे में जब चर्चा करते हैं और इसके बारे में ही जब ये एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से हमें पूरा सहयोग मिलेगा, ये अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।